आप रोज सुबह उठ के किसके लिए जीते हैं? जी हाँ, आप डेली सुबह जब उठते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आप किसके लिए जी रहे हैं? क्या आप अपने लिए जी रहे हैं? पूरा दिन जो आप कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, जैसा भी आपको लाइफ मिला है, उसमें मेजर सुबह उठने के बाद आप एग्जैक्ट जीवन किसके लिए जी रहे हैं? डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड? क्या आप खुद के लिए जी रहे हैं या अपने परिवार के लिए या अपने किसी प्रियजन के लिए या किसी जिम्मेदारी या किसी पैटर्न में बंधे हैं आप, किसी समाज के बंधन में, या फिर आप दुनिया के किसी सिस्टम या मैट्रिक्स में हैं? ऐसा क्या है जो आपको सुबह उठने के बाद इंस्पायर करता है? ऐसा क्या है जो आपको सुबह उठने के बाद इंस्पायर नहीं करता है? बस एक तरीके से आप जीते चले जा रहे हैं। मेरे को भी लगता है कि हाँ, जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि डेली हमें है ना सोचने पे मजबूर करती हैं। आज मेरे मॉर्निंग में ही जब मैं उठा तो मुझे जो एक कॉल मिली थी कल, वो था ब्लेस करना, अपने आप को ब्लेस करना या किसी और चीज़ को ब्लेस करना, किसी भी रिलेशनशिप को ब्लेस करना। जो भी कठिन परिस्थितियां या कोई भी ऐसी चीज़ है, अच्छी या बुरी, सबको ब्लेस करना। मैंने मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले वो जो पॉइंट ट्रिगर मुझे किया, एंड देन मैंने हर चीज़ को ब्लेस करना शुरू किया। एंड मुझे लगता है कि हाँ, ब्लेस करना इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम है ना आप ब्लेस कर सकते हैं, और ब्लेस करके आप दुनिया बदल सकते हैं। यस, आप अगर चाहें तो ब्लेस करके भी लोगों की, अपनी, अपने परिवार की, अपनी समाज की और दुनिया की, देश की, ह्यूमैनिटी की, सबकी ऊपर काफ़ी कुछ कृपा कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप ब्लेस कर सकते हैं। अपने लिए नहीं तो दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा स्वयं से होनी चाहिए। जब आप अगर ब्लेस महसूस करेंगे तो आपकी जो ब्लेसिंग्स होंगी उससे भी लोगों का कल्याण होगा, लोग उसमें आनंदित होंगे। हाँ, प्रोसेस हो सकता है कि थोड़ा कभी शुरुआत में स्लो हो, लेकिन जब आपकी ये हैबिट बन जाएगी, आपको इस पे विश्वास, ट्रस्ट, प्रेम, लव, समर्पण, सरेंडर पूरी तरीके से हो जाएगा, तो आप समझने लगेंगे। क्योंकि ईश्वर के बिना, इस परम सत्ता, परम ईश्वर के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, ऐसा बोलते हैं लोग। मैंने आज ही देखा कि मेरे पास में ही डेली एक कंपनी है जो कि वहाँ पर फाइनेंस कंपनी है, इतने सारे एम्प्लॉयज़, इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉमर्शियल प्लेस नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर रेजिडेंशियल प्लेस पर खुला है ऑफिस। और वहाँ इतने लोग आते हैं और डेली वहाँ पर क्या क्या लोग खाते पीते हैं, फ्रूटी खाना, चिप्स खाना, और भी चीज़ें, कचरा कूड़ा, और वो सब है ना, बहुत बड़ा नाला तो नहीं है वहाँ, छोटी छोटी नालियाँ हैं, उसी में वो डेली डंप कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। उनका जो मालिक है यानी हमारा पड़ोसी, वो भी उनको कुछ नहीं बोल रहा है। एंड देन मुझे समझ नहीं आता है कि मैं ऐसी कॉन्सियसनेस, ऐसी जगह पर आ चुका हूँ कि मैं उनको बोल चाहकर भी नहीं बोल पा रहा हूँ, या फिर मेरे साथ वो परिस्थितियाँ क्रिएट ही नहीं हो पा रही हैं कि मैं चीज़ों को बोलूँ। इवन मेरा एडीएचडी बिहेवियर भी कहीं ना कहीं है ना आड़े आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, जिस जर्नी में हूँ मैं ब्लेस करता हूँ अभी इसी वक्त कि हाँ, सबको सद्बुद्धि आए, सब अपना डस्टबिन, डस्ट, जो भी अपना कचरा है वो सही जगह पर डालें। और हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना ब्लेस होके चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर बात ये आती है कि जब हम दुनिया बदलने चल रहे हैं तो हम कैसे अपने समाज की एक छोटी सी बात को नहीं बदल पाते हैं,
या हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाते हैं, हम उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। इवन मैं सोचूं कि ठीक है चलो मैं खुद ही है ना इस काम को करना शुरू कर दूंगा, लेकिन आप उसको कब तक और कैसे करेंगे? क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी लेना कोई ऐसा ही नहीं है। छोटी से छोटी जिम्मेदारी भी अपने आप में बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाती है। बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी जो होती है कहीं ना कहीं बहुत उसूलों से और बहुत ही है ना अंदर परिपक्वता से आती है। जरूरी नहीं कि आप हर चीज़ में परिपक्व हो गए हों, जरूरी नहीं कि आपके अंदर हर तरह की समझदारी आ गई हो, लेकिन हाँ, मैं खुद से क्या कर सकता हूँ? मैं खुद से अपने आप को संयमित रख सकता हूँ। खुद को मैं अपने आप से लोगों को माफ़ कर सकता हूँ। उनको गलत वचन ना बोलूँ, गलत उनके लिए दुर्भावना ना रखूँ। कहीं न कहीं मैं अपने अंदर संयमित होके अपने मन को खराब होने से बचा सकता हूँ। अपने व्यवहार को, अपने मन को बहुत ही शुद्ध रख सकता हूँ या उसके प्रोसेस को समझकर शुद्ध बना सकता हूँ। नए शुद्ध अच्छे तरीके ढूँढ सकता हूँ, जिसमें से एक ब्लेस करना बहुत ही अच्छा तरीका है। ये मैंने सीखा तो बहुत टाइम पहले से भी है। आई एम ऑल्सो ए गुड ब्लेसर। तो हम ब्लेस करके चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं अगर हम जब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आपको लगता है कि आज की डेट में आपने किसी को ब्लेस किया है? कभी भी ज़िंदगी में एक बार भी आपने कभी किसी को ब्लेस किया है या स्वयं को ब्लेस किया है या अपनी स्वयं की परिस्थितियों को ब्लेस किया है, किसी भी रिलेशनशिप को, अपनी पढ़ाई, अपनी लर्निंग, अपनी स्किलिंग, अपनी जॉब, हेल्थ, वेल्थ, अपने ड्रीम्स, गोल्स, रिलेशनशिप, लव, कभी भी आपने अपने आप को ब्लेस किया है? ब्लेस करने की सबसे अच्छी अवस्था तक क्या है? प्रेजेंट मोमेंट, मेडिटेटिव माइंड, मेडिटेटिव कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। जब आप अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये होते हैं और अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि जैसा मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो क्या आप भी कभी लोगों को ब्लेस किए हैं? अगर किए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं धीरे धीरे चीज़ों को कैसे सहज और सरल दुनिया बदलने की टेक्निक्स हो सकती हैं, दुनिया बदलने के नए नए फार्मूलाज बन सकते हैं। हमारे ये फार्मूलाज, मैं जो भी ये फार्मूलाज, टेक्निक्स या जो भी बातें कर रहा हूँ, ये किसी एक पर्सन को भी अगर इंस्पायर कर रही हैं तो आप है ना ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, आप इसको ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। मैं धीरे धीरे, अब ये मेरी तीसरी वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि मैं लगातार कुछ ना कुछ हर दिन बोलूँ, लगातार मैं 90 डेज़ एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ और 90 डेज़ में जो भी रिजल्ट्स यूनिवर्स मुझे देगा, आई एक्सेप्टेड। मैं ब्लेस करता हूँ खुद को भी, यूनिवर्स को भी, मैं जो यूनिवर्स तैयार कर रहा हूँ उसको भी, कि सब कुछ मंगल में हो, समृद्ध हो और आगे बढ़े। तो आज का आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारी लास्ट की जो 3 वीडियोज़ हैं और ये चौथी वीडियो आप हमें बताइएगा कि कैसी लगी और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वन सोलमेट। थैंक यू।